हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम व्लॉग्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है मेरा इंडिया में लास्ट डे फॉर एज ऑफ नाउ। तो मेरा सामान कर लिया है मैंने पैक, और जो है ज़्यादा सामान तो था नहीं, आप देख सकते हैं। इसको मैंने पैक कर दिया है। और ये मेरा जैकेट जो मैं पहन के जाऊंगी, ये मेरा बैग है, और ये बैटरी बैंक, फ़ोन, ये सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के घर, और सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको उसका एक्वेरियम। देखिए कितनी प्यारी प्यारी फिशेस हैं ना, इसमें बहुत प्यारी हैं और बहुत मस्त लगता है इनको देखने में। और साथ के साथ चलिए दर्शन कर लेते हैं मंदिर के भी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंदिर है ये, और बहुत अच्छे से उसने देखो विंटर क्लोथ भी, सारे भगवान जी को विंटर क्लोथ पहनाए हुए हैं। और उसके बाद चलती हूँ मैं आपको लेकर किचन में। तो यहाँ बन रही है चाय। अपना ब्लॉग बना लेते हैं। अच्छा हाँ, तो फिर मैं ना वो लगा के आती हूँ। क्या? बालों में कीचड़ लगा। और साथ में वो छौंक रही है मेरे लिए मटर। तो ये है हरी मटर, जिसको वो प्याज टमाटर के तड़के में छौंक रही है, और हम लोग खाएंगे। नहीं ले जाऊंगी ना तो कहेगी आप जानबूझ कर नहीं लाई मम्मी। मैं ना तो कैसे आई थी, तो गौरांश के पहली बार बोला कि मम्मी मुझे छोड़िए ना। तो वो मुझसे करती है बहुत प्यार, और मुझे ना थोड़ा शर्म आ जाती है। तो चलिए फटाफट हम लोग चाय पी लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अब समय हो गया है मेरे निकलने का, और मम्मी लगा रही है मुझे जाते वक्त के लिए टीका, और मुझे मिले ये पैसे। तो भाई चलो चलते हैं। मेरी कैब भी आ गई है, और नीचे मम्मी पापा मुझे छोड़ने के लिए आ रहे हैं। हालांकि बहुत सैड लगता है, लेकिन इस बार थोड़ा सैड कम लग रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी हम वापसी आएंगे होली के टाइम पे। तो कोई बात नहीं है, इतने दिन के लिए चलेगा। निकल गई हूँ मैं, और चलिए आप लोग भी मेरे साथ ये रास्ता एंजॉय कीजिए, और फटाफट से पहुँचते हैं एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पहुँच के मैं आप लोगों से मिलूंगी फिर से, और फिर से बातचीत करेंगे हम लोग। तो फाइनली 1.25 घंटे की ड्राइव लेने के बाद मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा क्यू है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है आज। और चलिए कोई बात नहीं, हम लाइन में खड़े होंगे और अंदर पहुंच जाएंगे देर सवेरी। सही अभी मेरे पास टाइम है अच्छा खासा। और यहाँ पर मैंने कोशिश की अपनी फ़्लाइट को लोकेट करने की, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं हेल्प डेस्क में गई और मैंने वहाँ से पूछ लिया, बिकॉज यहाँ पर तो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा था। तो गाइस एयरपोर्ट में तो बहुत ज्यादा रश है, मैं आप लोगों को दिखा भी चुकी हूँ, और एक बार फिर से फ्लिप करके दिखाती हूँ। आप ये देखिए कितनी बड़ी क्यू है। और मैं जैसे अपना चेक इन करके आ गई हूँ, और ये देखो बोर्डिंग पास लेके आ गई हूँ। अब चलते हैं और इमिग्रेशन करा लेते हैं, और उसके बाद तो हम फ्री हो जाएंगे। डिपार्चर गेट पे पहुंच के कुछ खाएंगे पियेंगे और ऐश करेंगे। तो चलो चलते हैं। तो गाइज अब हो चुका है इमिग्रेशन भी और सिक्योरिटी चेक भी। तो अब हम चल रहे हैं गेट की तरफ, यानी कि डिपार्चर एरिया के लिए। लेकिन पहले हम कुछ खाएंगे, क्योंकि घर से ना मैं लंच करके नहीं आई। जैसा कि आपने देखा था कि मैं गई थी अपनी फ्रेंड के घर, तो उसने मुझे खिला दिया था मटर और चाय। तो उसके बाद मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि मैं कुछ खाऊं। और वैसे भी जब घर से निकलो ना तो एकदम से खाने का मन नहीं करता है। तो पहले चलते हैं फूड कोर्ट, कुछ खा लेते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे डिपार्चर गेट की ओर। तो अब हम चल रहे हैं फूड कोर्ट के लिए। लेकिन फूड कोर्ट के लिए जाने के लिए जाना तो पड़ेगा हमें ड्यूटी फ्री से होते हुए ही। और यहाँ पे जो भी आप देख सकते हैं कि शोरूम्स है ना, वो इतने अच्छे लगते हैं, अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। और मोर ओवर इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही होती है ना यहाँ से कि क्या ही बताए, मन करता है कि सभी कुछ लेके यहाँ से चले जाओ। लेकिन यार यहाँ से कौन लेगा, छोड़ो। चलो हम लोग चलते हैं फटाफट लाउंज की ओर। और लाउंज में तो हमें नहीं जाना है, वैसे हमें जाना है फूड कोर्ट। तो फूड कोर्ट चलते हैं और वहाँ जाके कुछ खाते हैं। भाई भूख लगी है बड़ी तेजी से।
तो पहुंच गई हूँ मैं फूड कोर्ट में और बहुत दिनों बाद मेरा मन किया कि मुझे मैकडी का बर्गर खाना चाहिए, तो मैंने सोचा चलो यार मैकडी का बर्गर खा लेते हैं और एक ले लेंगे कोल्ड ड्रिंक। तो फटाफट से मैं गई मैकडी और वहाँ से मैंने ऑर्डर कर दिया और थोड़ी देर के बाद मेरा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक आ गई थी और इसके बाद मैं एंजॉय कर रही हूँ बर्गर और कोल्ड ड्रिंक। पेट पूजा तो हो गई है मेरी, अब चलते हैं और जल्दी से डिपार्चर गेट की ओर पहुंचते हैं और वहां बैठ के हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। अगर बोर्डिंग थोड़ा लेट हुई तो भी और टाइम से हुई तो भी हम पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा यहाँ पे फ्लोरल यहाँ पे डिज़ाइन कल्टीवेट किया हुआ है जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हम आगे बढ़े और यहाँ से मैंने चेक किया कि मेरी फ़्लाइट कौन से डिपार्चर गेट से होके जाएगी और उसके बाद मैं उसकी ओर आगे बढ़ती चली गई। सो डिपार्चर गेट फॉर माई फ्लाइट इज़ 14B। तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ और भाई मैंने देखा कि सारी सीट कैप्चर है लेकिन फिर भी मुझे एक सीट मिल गई थी और मैं यहाँ पर बैठ के वेट कर रही हूँ। और अब हो गया है बोर्डिंग के लिए अनाउंसमेंट और देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि फ्राइडे का डे था वो जिस दिन मैं आई हूँ। तो फ्राइडे को तो बहुत भीड़ रहती ही है गाइज़। नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स टू बोर्ड द प्लेन, बट फिर से मेरे साथ वही पचका हुआ जो कि मेरे साथ हुआ था जाते वक्त भी। यहाँ पर भी मैं कुछ बोल रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ और पता नहीं कैसे मेरा ऑडियो जो है ना वो आया ही नहीं, कैप्चर ही नहीं हुआ, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। गाइस प्लीज़ पार्डन मी। और यहाँ पे भी इतनी लंबी लाइन है और मेरी जो सीट नंबर है ना वो है 20। और इस बार मेरे साथ क्या हुआ है गाइस मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मुझे मिल गई है मेरी सीट 20 और मुझे मिली है विंडो, लेकिन देख सकते हैं आप मेरे मुंह से आपको पता चल गया होगा कि मुझे फिर से विंग्स मिल गई हैं। यार विंग्स क्यों दे दी, विंग्स से कुछ दिखता ही नहीं है नीचे को। चलो कोई बात नहीं, नेवरदलेस अब जो मिल गया है उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। और ये फ्लाइट के टेक ऑफ का टाइम हो गया है और नाउ वी आर टेकिंग ऑफ टू दुबई। थोड़ी देर में सो गई थी फ्लाइट में और ये मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर की है क्योंकि कोई और था नहीं कैप्चर करने के लिए, खुद ही की है। और उसके बाद देखिए अब लैंडिंग का टाइम आ गया है और धीरे धीरे हमें रोशनी दिखाई देने लगी है और धीरे धीरे हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। दुबई दिखने लगी है। फाइनली गाइज अब हमने लैंड कर लिया है और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज क्योंकि शायद थोड़ी सी फ्लाइट डिले हो गई। एक्चुअली उन्होंने हमें यहाँ पे लैंड तो करा दिया था एग्जैक्ट टाइमिंग पे ही, मतलब 10:05 का टाइम था, तो 10:05 तो नहीं लेकिन 10:10 के अराउंड लैंड हो गई थी। लेकिन लैंडिंग तो हो गई लेकिन डी बोर्ड ही नहीं करने दिया, तो अभी जस्ट डी बोर्डिंग हो पाई है। अब चलते हैं फटाफट से और लेते हैं अपना बैग।
और ये देखिए मेट्रो के लिए कितनी भीड़ है। यहाँ से हम पहुँचेंगे ना इमिग्रेशन वाले काउंटर पे, तो उसके लिए हमें लेनी है मेट्रो और इतनी भीड़ है। चलो बाय द वे मुझे मेट्रो में स्पेस मिल गया और मैं खड़ी हो गई हूँ यहाँ पे, और अब हम लोग पहुँचेंगे और फटाफट से कराते हैं अपना इमिग्रेशन। तो यहाँ पे तो मैं कुछ कैप्चर नहीं करूँगी गाइस, क्योंकि इमिग्रेशन में ना कुछ भी आपको कैप्चर नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। क्योंकि इमिग्रेशन पे काफ़ी भीड़ थी तो मुझे यहाँ पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा, और इसलिए मुझे ना बैग लेने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं इतनी लेट थी ऑलरेडी कि मेरा बैग यहाँ पे फटफट से आ गया और मैंने फटाफट से अपना बैग उठा लिया और उसके बाद मैं चली गई बाहर टैक्सी के लिए। और मिल गई है मुझे टैक्सी और मैं अब निकल रही हूँ घर के लिए। तो ये पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा थ्रिलिंग था, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन जब भी आप घर से निकलते हो फर्स्ट टाइम ट्रैवल के लिए, तो आपके मन में बहुत हिचक होती है, झिझक होती है। तो आज इस सोलो ट्रैवल से मेरी वो हिचक और झिझक दूर हो गई। तो आई एम फीलिंग मच मोर कॉन्फिडेंट नाउ, और शायद मैं आगे भी अब हमेशा ऐसे ही जा सकती हूँ। पहुंच गए हैं हम घर और अब चलते हैं अंदर। गाइज अराउंड 12:30 हो गए मुझे घर पहुंचते पहुंचते, और बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहा ये पूरा दिन, लेकिन अच्छा गुजरा और बहुत मज़े आए। बहुत अच्छी रही है मेरी जर्नी। आई होप कि आप लोगों ने भी मेरे साथ ये जर्नी इक्वली इंजॉय की होगी। अगर इंजॉय की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग जरूर शेयर कर देना। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, कीप वॉचिंग, कीप लविंग।